जनता की आवाज, सच का साथ। देखते रहिए लाइव न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल मैदान, स्विमिंग पूल, राइफल शूटिंग जैसी सुविधाओं से लैश संजान ग्लोबल एकेडमी कन्नूपुर जलालपुर अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही दाखिला कराए। बाबा बरुआ दास शिक्षण संस्थान, महिला पीजी कॉलेज जलालपुर शिक्षण कार्य हेतु सारी सुविधा। आज ही बच्चे का दाखिला कराए। संपर्क करें 7380421484। देखिए पूरी खबर। जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। वहीं उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि कटेहरी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा और निषाद पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी के हार की समीक्षा की जाएगी और उसमें जो सुधार की आवश्यकता होगी सुधार की जाएगी। निषाद पार्टी के पास उत्साहित एवं समर्पित युवा कार्यकर्ताओं की टीम है, जिसके बलबूते हम आने वाले उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हर ओर जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रदेश और देश में तेजी से विकास हुआ है। हम लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सके। विपक्षियों ने कुछ मुद्दों को गलत ढंग से उठाकर लोगों को भ्रमित कर दिया और वोट हासिल कर लिया। सुनिए संजय निषाद कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से क्या कहा। जो नॉन जाटो थे, जो गांव के पिछड़ी जातियां थे, उन लोगों ने उनको भ्रम फैला दिया गया, उन्हें भय पैदा किया गया कि अगर ये 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। अब वो उसको समझाने में कामयाब हो गए और हमारे लोगों ने उसको हल्के में लिया और हल्के में लेने का नतीजा अति उत्साह में थे, अति महत्वाकांक्षी हो गए थे। और लोगों ने दूसरा और कारण था, कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मंच पर कहते हैं भारत माता की जय है, पार्टी हमारी माँ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय आने पर उनके अंदर माँ को भूल जाते हैं और अपनी वाली कर लेते हैं। अब ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस ज़मीन पर जिसमें मोदी की फसल उग रही है, करंट में ये लोग जो प्रत्याशी दिए गए हैं वो एक तरीके से मोदी के एक दूत हैं, तो उस पर अगर हम राउंड अप डालते हैं तो अगली खेती किस पर करेंगे? अगर राउंड अप डाले रहेंगे वो कब फसल उगाएंगे? समय आने दीजिए, समीक्षा हो रही है, जो कमियां होगी उसे सुधार किया जाएगा। कहीं कुछ नहीं, जहां देखिए मैं कह रहा हूं आज के दिन में टिकट बंटवारे में हम कह रहे हैं कि कौन से मजबूत प्रत्याशी को उन लोगों ने दे दिया, आप विपक्ष ने जो जिसने लड़ा है, कुछ तो नहीं था। यहाँ मामला नैरेटिव का था। मामला यहाँ कुछ लोग हमारे लोगों ने अपना वोट नहीं रोक पाए और वो खुद भाजपा में चला गया। तो वो इसीलिए हुआ कि उन लोगों ने, देखो वह उनको सत्ता में आना नहीं था तो झूठ बोल दिया 850 हम खटाखट दे देंगे। सत्ता में आना नहीं था, उन्हें अपना केवल माहौल खड़ा करना था तो झूठ बोलकर जो है आरक्षण खत्म कर देंगे। तो जो झूठ बोलकर, हमें झूठ बोलना नहीं, क्योंकि हमें पहले मालूम हम सत्ता में आ रहे हैं। हम झूठ बोले रहेंगे तो जवाब क्या देंगे आज के दिन में? आज हम लोग भी झूठ बोलकर चुनाव जीत सकते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद तो उसका हमें जवाबदेही बनाना पड़े। अब जवाबदेही बनेगी आज के दिन में, जब हम लोग उसी जनता को जिसको गुमराह किए उसको हम राजनीतिक सेवा देंगे, उसके हम फिर से उनको समझाएंगे, उनको सही सही बात बताएंगे, उनको समझ में आ रहा। अब तो देखो लाइन लग रही है कांग्रेस के ऊपर कि कहाँ फार्म भरा था 8,500 दे दें। उनकी जगह उनकी सरकारें किसी और जगहों पर हैं, 2 जगह पर, अगर वहाँ 8,500 दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो झूठे माने जाएंगे। और हम तो जो वादा किए जनता को इलाज कराने का, मकान देने का, उनको जो है अनाज देने का, वो हम पूरा कर रहे हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, चाहे मुसलमान का हो, चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो। अगर बिना भेदभाव के हमारी सरकार सभी जाति को तय किया है कि हमारे ही भारत के नागरिक हैं, उन्हें देना है, वो उनके दिमाग में दूसरा क्या भर रहा है उनसे मतलब नहीं है। हम नागरिक समझकर भारत के एक इस वसुधैव कुटुंबकम, हर जाति हर धर्म बिना भेदभाव के राम राज, जब निषाद राज और भगवान राम यही जगह है फैजाबाद, जब त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और मिलाया, आए और कैबिनेट में पास किया, राम राज आए, मतलब सुख का राज आया, सभी जाति सभी धर्म बिना भेदभाव के। तो बिना भेदभाव के अभी हम लोग रहते हैं यहाँ। जाति जाति के बीच में खाई बनाया गया, भय पैदा किया गया, नैरेटिव सेट किया गया, झूठ बोला गया। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती है। समय आने दीजिए, अगला चुनाव में बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। क्षेत्र, जनपद व प्रदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, ताकि अन्य खबरों की अपडेट मिलती रहे। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।